Hello दोस्तों, welcome back to episode 5 of the हम तो Mr. and Mrs. Pal show. My name is Aman शोम। और हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आए हैं और बहुत सारे सवाल जवाब भी हम एक दूसरे के साथ करेंगे जो सबको पसंद आता है, तो ये हम सब जारी रखेंगे। एंड इस बार हमारे साथ यार कौन सा मेहमान जुड़ने वाला है? इस बार हमारे साथ है जो है हर नेम इज संजना जगदीश। ओके, नाइस। तो उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। नाइस, वंडरफुल। तो साथ ही साथ में आई थिंक लेट्स थैंक आवर स्पॉन्सर्स फॉर द शो. Who do we have sponsoring this show? Yeah, definitely. So we have got Farali Cosmetics and Chandigarh to Kolkata. Those are our two main sponsors. तो जो Farali Cosmetics हैं by Ferial Ali. So thank you very much Ferial for promoting and your cosmetic range. So जो foundation and the makeup that I use now is all Farali Cosmetics. Fantastic. And the second one, as you know, is That is the most important. वो हमेशा मैं तुम्हारे लिए छोड़ देती हूँ. Ladies, this is a very important tip. If you want to win your guy, the route is through the stomach. So, Swagata obviously knows this very well. So, Chandigarh to Kolkata, feeding with a smile. Swagata Das, based in Western Sydney. And if anybody of our viewers watching in Sydney would like to get any sort of catering service provided by Swagata, absolutely go ahead and do mention that you have seen the Hum Tum Mr. and Mrs. Pal show and you have got from there, so then she can look after you in that sense. तो चलो इसको आगे लेके बढ़ते हैं और थोड़ा सा मैं एक तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ. आई थिंक दिस इज अ वेरी फनी थिंग कि आप अपने पार्टनर्स के प्रोफेशन या उनके जो पैशन है उसके बारे में कितना जानते हो? अच्छा. I mean, obviously, if you're living with your partner for that long, you should know a little bit of the basics. But I, for some reason, have a fear that you are going to miserably fail at this. Okay, so मेरे पास मेरा तबला है. अच्छा. ठीक है. हाँ. अब मैं तुमको सवाल पूछूंगा, कोई रैंडम पार्ट तबले का. ठीक है. तुम मुझे बताना कि कौन सी चीज क्या है. ठीक है. मेरा तो गैस ही होगा. ये जो नहीं तुमको पता होना चाहिए क्योंकि मैं इसके बारे में बक करता रहता हूँ, तो यही तो देखना है कि डू यू नो योर पार्टनर्स वेल. तो ये जो लकड़ है, इसको क्या कहते हैं? लकड़ को तो लकड़ ही बोलेंगे. नहीं, पर इसका जो शेल, हाँ, इसकी जो शेल है, इसकी जो बॉडी है, इसको एक नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं बॉडी को? पता है? नहीं. चट्टू. उसी को चट्टू बोलते हैं. जो तुम चट्टू करते रहते हो वो इसकी बात कर रहा था. तो और तो मुझे लगा वो टॉप पार्ट को बोलते हैं जो उसकी ऊपर की स्किन होती है. अच्छा, तुम इसको चट्टू समझ रही हो? हाँ. अच्छा, नहीं, ये चट्टू नहीं है. ये क्या होता है? ये पट्टा. नहीं, वो कुत्ते के गले में, कुत्ते और पति के गले में बांधते हैं. वो पट्टा नहीं. वेरी क्लोज. पट्टू. नो. वो चट्टू तो हो गया. वो पट्टू नहीं. क्या कहते हैं? मुझे याद है, तुमने एक बार बताया था. किसी गुजराती स्नैक के साथ में रिलेटेड है. Go on. चट्टा पट्टा भी नहीं. पत्रा. इसको पतरा बोलते हैं. अच्छा, पतरा चट्टू पतरा. अब याद रहेगा. आप भी याद रखिए. चलो, तुम तो इस मामले में बिल्कुल मिजरेबल फेल हुई. तो go and ask your partners, do they know about your profession? Let's see how much they know. अगले एपिसोड में मैं पूछूंगी तुम्हें कुछ. डन, ठीक है, पूछ लो. अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ. मत करो. तुम करना चाहती हो, मैं जवाब देना नहीं चाहता. अच्छा, ठीक है, उसके बारे में भी बात करते हैं. तो what would your weapon of choice be? तो अगर जैसे दो जन लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मनाना है, तो आपका चॉइस ऑफ वेपन क्या होगा आपके पार्टनर को मनाने के लिए? तो तुम ऐसा क्या करोगे? अच्छा, मनाने के लिए? इसके लिए. अच्छा, चॉइस ऑफ वेपन वैसे अगर होता तो कुछ और ही होता, बट चॉइस ऑफ वेपन मनाने के लिए I would have two choices. अगर let's say तुम्हारी बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई झगड़ा हो जाए तो तुम्हें मनाने के लिए दो चीजें, या तो खाना, अच्छा,
या तो गाना, हाँ ठीक है। खाना या गाना? खाना तो फिलहाल बंद है मेरा, इतना कुछ खाती नहीं हूँ, डाइट पे हूँ, बेचारी सैड हूँ बड़ी मेरा फूड चॉइसेस। लेकिन हाँ गाना डेफिनेटली, हाँ तो गाना डेफिनेटली। तुम मेरे लिए कोई गाना गा दो एंड आई एम डन। तो तुमको क्या लगता है कि व्हाट काइंड ऑफ वेपन वुड आई यूज? व्हाट सॉर्ट ऑफ वेपन वुड यू यूज? इतने सारे यूज कर चुकी हो क्या, मुझे समझ में नहीं आता। फूड तो कॉमन है, फूड तो कॉमन है, हाँ फूड तो कॉमन है। मुझे यार मैं वैसे यार बहुत कम, नहीं आई वोंट से दैट। बोल दो आज नहीं, I won't निकाल say दो that. तुम अपने नहीं, मन की। I won't say that. I don't know. What sort of weapon would you use? What does every woman use as a weapon? Come on, guys. क्या use करती हैं Oh, लड़कियां? okay, no, that's going. Okay, no, that's going down a very. Oh, crying. Okay. Just use your tears. You need to word your stuff a bit better. I swear to God, that sounded very That's below me. the belt. That's me. तो ये था कि अपने अपने पार्टनर्स को मनाने के लिए, पर बात तो तब होती है जब पार्टनर मनाने के लिए अग्री हो। तो मेरा तुमसे ये शिकायत हमेशा रहेगी कि तुम कभी नहीं मनाने आते। मेरे को आना पड़ता है, गलती मेरी हो तो भी मुझे आना पड़ता है, गलती तुम्हारी हो तो भी मुझे आना पड़ता है। वाह, तुम्हारी तरफ से एक शेर मैं अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे क्या होता है? पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। पिंदारे मोहब्बत प्राइड या ईगो ऑफ लव। अच्छा। कि अब तुमको अब तुमको एक ईगो हो रहा है, एक चीज, एक तरीके का ये ईगो है कि मैं हमेशा मैं क्यों मनाने जाती हूँ, तुम क्यों नहीं मनाने आते? बिल्कुल, मैं क्यों आऊँ? हाँ, तो ये अब एक ईगो है। तो इस पे ये शेर है कि कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी कभी मुझको मनाने के लिए आ। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए ये तो मी टू यू। हाँ, तो मैंने इसीलिए शुरू में बोला तुम्हारी तरह से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। कैच ऑन। ओह गॉड। ओके, मूविंग ऑन, द रॉ एंड रियल सेगमेंट फाइनली। चलो इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि इसका मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि I don't know exactly, आई एम टोटली आउट दिस रॉ एंड रियल सेगमेंट, यू नो। मुझे कुछ नहीं पता रहता कि हाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन आ रहा है। तो मेरे लिए, और मैं चाहता भी इसी तरह से हो कि मुझे यू नो एक नेचुरल सरप्राइज लगे, और यू नो वो नेचुरली वो चीज का पता चले कि हाँ वो क्या है। तो टेल अस अ बिट अबाउट हु इज। ओके, सो सबसे पहले तो जिन्होंने पिछले एपिसोड्स मिस कर गए हैं, दे शुड नो व्हाट रॉ एंड रियल सेगमेंट इज़ ऑल अबाउट। तो उसमें ऐसा है कि जो आर्टिस्ट्स जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनके बारे में हमने सुना नहीं है, लेकिन यू नो दे हैव बीन ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल वॉइस, उन्हें हम आगे लाते हैं हमारे शो पे, और उन्हें हम ऐसे कहते हैं कि आप रिकॉर्डिंग हमें बिल्कुल प्लेन आवाज़ में फ़ोन पर रिकॉर्डिंग करके भेजिए। दैट्स द रॉनेस ऑफ इट, सो इट्स अनफिल्टर्ड, यू नो, अनएडिटेड वर्जन ऑफ द आर्टिस्ट, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रॉ एंड रियल। और आज के जो हमारे आर्टिस्ट हैं, हर नेम इज़ निवेदिता देव। Oh, nice. She resides in Jakarta, Indonesia, जहाँ से मैं भी बिलोंग करती हूँ। पढ़ाई की है, तुम रहने दो। अच्छा, पिछला एपिसोड देख लेना, why अमन is saying this। नहीं, तुम अपने इंडोनेशिया का स्टोरी रहने दो। अच्छा, anyways, बहुत अच्छा मेरा लाइफ था वहाँ पे, वेरी नाइस, यू नो। तो स्कॉलरशिप एंड ओके, मूविंग ऑन, हम रॉ एंड रियल की बात करते हैं। इट्स नॉट अबाउट मी बट इट्स ऑल अबाउट निवेदिता देव। तो उसको मैंने कहा कि आप है ना, आपके मधुर आवाज़ में कुछ हमको सुनाइए। सो वी आर गोइंग टू शो दैट टू यू एंड लिसन, और आप बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए सुनते हैं निवेदिता देव की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत गाना रॉ एंड रियल सेगमेंट के लिए। दोस्तों से झूठी मूठी दूसरों का नाम लेके फिर मेरी बातें करना, यारा रात से दिन करना, लंबी जुदाई तेरी बड़ा मुश्किल है, आहों से दिल भरना, यारा रात से दिन करना, कब ये पूरी होगी दूर ये दूरी होगी, कब ये पूरी होगी दूर ये दूरी होगी, रोज सफर करना, यारा रात से दिन करना, चुपके से रात की चादर तले चाँद की भी आहट ना हो, बादल
के पीछे चलिए, जले कतरा कतरा, गले कतरा कतरा, रात भी ना हिले, आधी आधी रात भी ना हिले, आधी आधी चुपके से लग जगले, रात की चादर तले, चाँद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस निवेदिता हैज। बिल्कुल, निवेदिता ने अपनी विशारद की हुई है, सो यू नो शी स्टार्टेड सिंगिंग फ्रॉम ग्रेड 5। अरे वाह। तो अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट ईयर होता है विशारद का 4th ईयर, वो नहीं कंप्लीट कर पाई बिकॉज ऑफ स्टडीज़ एंड थिंग्स लाइक दैट, बट शी हैज़ परफॉर्म्ड इन ऑल इंडिया रेडियो एज वेल, और कॉलेज के फंक्शंस में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी है। सो वी ट्राई टू एनकरेज हर अ लॉट कि यू नो कीप सिंगिंग, और ऑल द बेस्ट टू यू फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। अरे वाह, क्या बात है। तो मिलते हैं अब हमारे गेस्ट के साथ। हाँ, कांट वेट। हाँ, संजना के साथ चलो बातचीत करते हैं। तो संजना को तो मैं कुछ महीनों से जानता हूँ, एंड शी इज़ एन एब्सोल्युटली फैबुलस सिंगर, और उसकी जो खास एक स्पेशलिटी है वो है कि जो उसका कर्नाटिक म्यूज़िक का बैकग्राउंड है, यू नो, इट्स रियली रियली गुड। तो यू नो मैं पहले से आई थिंक बता दूं कि टाइमिंग्स कुछ ऐसे अच्छे से मैच नहीं हो रहे थे, तो व्हाट वी एक्चुअली डिड वाज वी एक्चुअली ब्रॉट संजना a day earlier. That's right. and We have got already met her, and we have got a so we've got the whole thing ready for everyone to watch. So you know, don't be alarmed कि अगर आप अचानक से देखेंगे अरे ये व्हाइट कोट कहाँ चला गया, और ये बाल कहाँ चले गए इसके, you know, so don't be alarmed, बस थोड़ा सा टाइमिंग्स का मैचिंग करने की वजह से तो हमने थोड़ा सा उसको आगे पीछे किया है, but nevertheless let's have a look at how that chit chat went with Sanjana. lots of funny stories and awesome singing. तो दोस्तों, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। तो लेट्स हैव अ वंडरफुल चैट विद द मोस्ट अवेटेड फॉर आवर एपिसोड, संजना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन कर रहे हैं हमारे इस एपिसोड में। स्वागत है आपका, कैसी हैं आप? I'm good. I'm doing very well. Aman, how are you? गुड, बढ़िया, एकदम बढ़िया। जैसा कि आप देख रहे हैं सब कुछ सेटअप वेटअप अच्छे से हुआ है आपके आने के लिए। तो संजना, आई वुड लाइक टू नो अ बिट अबाउट योर म्यूजिकल बैकग्राउंड, क्योंकि आई रिमेंबर हमारी मुलाकात जो हुई थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो सरताज के जो अभी होने वाला था, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड-19 नहीं हो पाया, बट वेयर आई मेट संजना वाज, एंड आई हर्ड हर फॉर द फर्स्ट टाइम वाज एट वन ऑफ देयर जैमिंग सेशंस, राइट? अच्छा। बिल्कुल, एंड आई बिलीव माइक हमीदी वाज देयर एज द chief that guest. one where you had Yeah, gone. that's where I I had had met gone. her online, तो I think Bollywood Yeah. group ने ही शायद एक song शेयर किया था. That's Yeah. where I heard a few songs, and then I kept scrolling and I kept listening to all the songs then. तो मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे जो म्यूजिशियंस हैं ना, और जो अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, उनका सबका एक कॉमन होता है एक चीज़ कि यू नो दे ऑल फाउंड फ्रॉम प्रीटी मच द सेम सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म, या वो सेम सॉर्ट ऑफ रूट और एक पाथ फॉलो करते हैं। That's right. Ashish and I were at Surtaj 2018, and then I met so many other new singers Yeah. at Surtaj 2019, and Surtaj 2020 I was going to meet these Yeah. guys. तो लगता है किस्मत की बात है कि हम अच्छे अच्छे लोगों का मिलना एक जगह हो ही जाता है। Absolutely. तो दैट्स गुड। तो प्लीज टेल मी संजना, आपका जो म्यूजिकल बैकग्राउंड है, ये आपके फैमिली में ही है कि इट्स समथिंग दैट यू जस्ट एक्वायर्ड ऑन योर ओन बेसिस? Yeah. To be honest, I don't have any musical background. Saying that, I have lots of passionate music lovers within my family. Oh, nice. Which is definitely one of the reason that I had an opportunity to pursue music. When I was a kid. So yeah, that way I have been like so fortunate. So basically, my mom and dad, they were like, true music lovers. Right. And that is why I was myself and my brother, we both were introduced to music when we were like, probably 5 or 6. Wow. So yeah, so I'm so fortunate that I was introduced to music, and as you know, Carnatic music is one of the most commonly found art forms in Kerala and
all the other parts of I've heard it's also India, the southern part of very India. difficult one as well. Yes, so basically there are like to tell a bit about Carnatic music. So there are like 72 ragas in Carnatic music, and they give according to Carnatic music. So there are meant to be like it is supposed to sing in a vocal way. So the importance always goes to the musician who actually sings it. So yeah, so definitely I'm not like one of those professional and experts that you might But you come grew up across. listening. But yeah, I have had an opportunity to listen to lots of Carnatic music, and Kerala, it's like there are like plenty of art forms like Kathakali and Yeah, whatnot. yeah. Lots of art forms. So and there are like lot of course. art festivals back in India, and all the time like it's more like an opportunity for all of us to listen to several art forms and all that. So True. I have been fortunate enough to listen to not to just Carnatic music and all the other different art forms. So yeah, so that way it has been really good for me. That's really good that you had the support of the family as well. Yeah. I think at that tender age, like Aman, I think you were about 3 years old when you were playing tabla already. You were not even the height of the tabla. मैं उतनी की हाइट का ही था तो हाँ वो जो अगर बचपन से वो माहौल होता है I think it really influences, it really shapes you to the person that you want to be and what sort of things you are taking your common Yeah. interest in. तो वो बहुत ज़रूरी होता है जो माँ बाप स्पेशली जो अगर म्यूजिक लवर्स हैं तो that Yeah. वो जाहिर सी बात है कि then eventually Totally. that comes out in that child कि हाँ वो एक musical aspect में कुछ ना कुछ तो करेगा ज़रूर. बिल्कुल. Whether they take it up professionally or whether they take it up just as a hobby, that's a different thing. But yeah, वो चीज़ उनमें हमेशा रहेगी. Yeah, Sanjana, I'm really fascinated by the Carnatic music क्योंकि मैंने कभी आज तक सुना नहीं है. And I've never actually got to work with anyone that is involved in that Carnatic style of music. तो मेरी थोड़ी सी ये ज़रूर ख्वाहिश होगी, and I'm sure सुनने वालों की भी ख्वाहिश होगी कि if you can give us an example of anything in the Carnatic music हमें सुनने को मिले तो I think Little that would be, clips would yeah, be that would be very wonderful. enlightening. Yeah, sure. I would love to, get back to my old days and, get a bit of experience about for singing, by singing this Kirtanam. So I would like to sing the Kirtanam, Alai Payute. So it's in the raga Darbari Kannada. Okay. So I'm not sure if you might have heard. So this has also been, taken to lots of movies also, especially into the one that was music composed by A.R. Rahman. So A.R. Rahman has also taken this Kirtana to one of his movies, Alai Payute. The What movie's does name it itself, mean? Alai Payute, is the meaning. Should be, it means the waves are moving. So I would like to sing that same Kriti. Yes, please. So, அலை பாயுதே கண்ணா என் மனம் அலை பாயுதே அலை பாயுதே கண்ணா என் மனம் அலை பாயுதே உன் ஆனந்த மோகன வேணுகானமதில் அலை பாயுதே கண்ணா மனமிக அலை பாயுதே உன்னானந்த மோகன வேணுகானமதில் அலை பாயுதே கண்ணா yes, this is the Pallavi. Wow, क्या बात है, क्या बात. वो पूरा एक जो कर्नाटक का जो वाइब्रेशन होता है ना, मुझे एक वो वाइब्रेटो होता है. मंदिर और वो सब दिखने लग गया उस जगह पे तू भी तो अपनी लगने इमेजिनेशन लगा। बंद ही रख. मुझे पता नहीं क्या Totally क्या जो दिखने का बस- बात. it took me straight there. तू रहने Oh दे. my God, वो बेचारी पता नहीं so क्या ही गा रही थी और तू good. मंदिर जाके नहीं, पहुंच but गई. ये सिंगर की मतलब वो it's in her, that she has got that strength. Thank to you. Amazing, transform absolutely somebody, amazing, यार, बहुत अच्छा absolutely था amazing. यार। Thank you. Thank देखो Seriously, was very good. सक्सेसफुल एक आर्टिस्ट वही होता है जो अपने काम को अच्छे से अगर वो एक्सप्रेस कर पाए और सामने वाला अगर वो उस चीज़ को ना भी समझता हो वो उस तक पहुंच जाए. बिल्कुल तो आई थिंक यू portrayed that very well. Thank That you. was absolutely amazing. तो चलिए, आई थिंक आपके पास भी कुछ सवाल था, मैं ही बकवास किया जा रहा हूँ. नहीं, गाना तो बहुत ही प्यारा है. आई थिंक एक कॉमन चीज़ हम दोनों में है
which you don't know, I haven't told you this, but it was in one of your stories. तो audience को मैं बता दूँ कि I try to get to know the guest before inviting them. And you need to make sure that your Facebook profiles and all that are private, because otherwise she will go through the extent. She will know when you first dated, when you first had your coffee. You know what was the movie that you saw? कौन से screen में जाके देख के आए थे? सब निकालती है ये. But where else to go ना? तो कितना ही पूछे अगर information available है and you know तो But yeah, to be but fair, even- I would do that as well. Like See? if I'm going to See? interview, like See? we all will do. Exactly. भाई you need- साहब. देखो, अगर हम इंटरव्यू जाते हैं हाँ, जब हम इंटरव्यू जाते हैं तब हम कंपनी को रिसर्च करते हैं Yeah. they expect you to actually go on their Exactly. website, so that's your Facebook Maybe profile, that's a ladies thing. Maybe that's a ladies thing. as if you don't stop. I didn't You stop. stalked me. What a liar! You found me first. Okay, let's not get into that. alright. Okay. तो where was I? हाँ, तो obviously मैं देख रही थी सारा कुछ and then I asked her कि ठीक है singing के बारे में this is not a job interview, so I don't want you to come you know with अच्छा everything about music. I want to know something apart from music, you know. So she came up with so many different Oh my stories God. and she's actually such a funny person. I've only known her like I'm meeting her for the first time. लेकिन उसमें एक चीज था there where you said कि you can sleep Oh yeah. in any Oh my place God. at any time and Yeah. high five on that because I'm the same and he keeps telling me तू तो कहीं भी सो जाती है. I mean, I think others are just jealous of us. You know, Absolutely कि वो नहीं I- सो I- सकते. jealousy They तो need है, their jealousy तो है. bed. You know, Yeah, you have. some people You are are. like that they need their bed only. They Yeah. need to go back home and that's where they want to sleep. हम चाहे गाड़ी में हैं. I mean- I think that car वाला story जो है वो Yeah. मुझे फिर से सुनना है. Yeah, You know, sure. What happened? Like everybody was traveling. You were in the car. Exactly. They were lost. अब स्टोरी तू ही सुनाएगी कि उसके मुंह से हाँ, भी सुन मतलब ले. मैं थोड़ी highlight story trailer दे दूँ and then हाँ over to you. Yeah, I mean, yeah, that was pretty funny, and I think all of my family members, I think they still tease about me, even if I talk to them, even you know, today. So yeah, so this is what happened. So we were just doing a casual picnic to Wayanad. It's like one of the beautiful places in Kerala. So there were like all of my family members apparently, probably. Yeah, so we hired a van and we were just going there and we took a lodge and you know we had a good sleep. But the only thing is we have to get up early, a bit early. And so yeah, so I just so it was like probably we have to get up like at 6 o'clock or something. And as you know, Wayanad is like has got one of the coolest climates. And it's so hard for us to get up in the mornings and things like that, although we are you know there for relaxing and stuff like that. So we started traveling, and I think by evening or so I was doing pretty well. Like I managed Right. to Stay awake. you know, get up and I mean yeah, stay awake and you know, enjoy and things like that. And I might have I just got tired by 6 o'clock or 7 o'clock in the evening. And you know, by the time I was telling him, I was telling Anand that okay, now I'm just losing everything. I don't think I can make it anymore. So I just started dozing off in between, and we had dinner in between and everything. And I think at some point, you know, it's a pretty remote area, and Google is not going to help us all the time. So my uncle was driving, if I remember correctly, and Anand was also helping him, and all my cousins were helping him. Apparently, we ended up in some unknown place, and we were like literally struggling to, you know, Find your way. you know, yeah. I mean, When you get say back. we means they. Yeah, technically, yeah, because I was not knowing anything. You were consciously not I there. don't know. I don't know. Yeah, I mean, I was not knowing anything about this, and पर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सब एक ही गाड़ी में और आपको नहीं पता है कि सब लॉस्ट है? क्या हो रहा था? you know, that's the gift you that I have know. got. So अच्छा आप सो गए? I mean, I knew that something was going on, but I didn't. You know, I don't Maybe want in to your just break my dreams. sleep. Yeah, I just don't want to break my sleep. Too precious. Yeah. Too precious. And I didn't bother to ask, and there were like so many people to help each other. So why you know, too many cooks in the kitchen is not going to Excuse help. yourself. Yeah. Knock yourself out. So yeah, so I just continued with my
my sleep, and I think at some point I got up, and by the time, luckily, they also managed to recover from all the things that was going on, and they were like back to track. And I was like, okay, where are we now, guys? Please. Just give me some updates. And they were like, okay, we have a long story for you, but we might have to sit somewhere and have all this conversation. But so the whole point is like it's not just one example. Sleep so is there are priority. so there are like so many examples. So this happens in most of the picnics that we go, in most of the trips that we do. So so the point is, I am happy to. I don't actually wanted to have a cozy bed and Anyway. इनके पानी things में like ना that. जरा सा शुगर वगैरह कुछ मिला दो, कहीं ऐसा ना हो कि चलते हुए इंटरव्यू पे सो जाए. अमन को हमेशा ये कंप्लेंट रहता था, which अब नहीं होना चाहिए कि मैं इतना शरीफ साधु आदमी कंप्लेंट क्या कंप्लेंट. Let's not bring that up here. लेकिन he always used to say कि मैं जैसे हम मूवी जाते हैं, we go to the theaters, अभी तो खैर बंद हो गए. Oh yeah, this is a problem यार. See now he said that. नहीं पर ये तो तुमने अब तो देख, अब तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये है नहीं. अब नहीं है. बट शुरू में था. अब ये मेरे को डेट पे लेकर जा रही है कि हाँ मैं देखो, I want to book you tickets, I want to do the dinner for you and everything. मूवी में मेरे को लेकर जा रही है, खुद सो गई. Oh really? बंदा पूछे कि मैं क्या करूं. मुझे अगर डेट पे आना तो मैं किसी और के साथ आ जाता. मैं उठ के बोलूं कहाँ तक मूवी आई है, तुम इतने चुप क्यों हो, तुम ऐसे बात क्यों नहीं कर रहे. मैं मुझको मूवी देखनी थी, मैंने देख लिया, तुमको क्या समझाऊं मैं. कहती नहीं मुझे बताओ ना मूवी कैसी थी. मैं कहा दोबारा टिकट बुक करो, जाके देख के आओ. I mean, if the movie is interesting, I wouldn't mind watching the movie. Go and watch Avengers and stuff. That's not my thing, Oh my God, यहाँ लड़ाई हो जाएगी. यहाँ हमारे ऑडियो और वीडियो टेक्नीशियन छोड़ के भाग जाएंगे हमें, फिर अकेली एडिटिंग करती रहना सब कुछ. संजना, दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ. मुझे एक भ्रम है, ठीक है, जो you are the second person that's broken this भ्रम. मेरा ये मानना था कि no offense to anyone, I'm just हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, I'm not offending anyone by saying this, but मुझे ऐसा लगता था कि इतना अच्छा गाने के लिए आपको नॉन वेजिटेरियन होना पड़ता है. क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मेरे ताल्लुकात में जो अच्छे सिंगर्स, अच्छे गाने बजाने वाले आए हैं, सबके सब नॉन वेजिटेरियन हैं. एंड आई थॉट ओके यार ये शायद ट्रेंड होगा. लेकिन you and there's another person, Rachna Bhatnagar ji, that has broken this trend first. I first found out 2 weeks ago. But आपका मुझे अभी पता चला कि you are also a vegetarian. मिलिए. Yes. तो इतना अच्छा गाना कैसे आप श्योर है ना कि आपके दाल में कुछ मिलावट नहीं होती है? No, yeah. नहीं. I'm pretty sure about it. Yeah. So my mom and dad, they never allowed me to have anything when I was a kid, and that is when we all have that taste coming in, and because programming हो गई है. When I was independent, or when I started earning my own money, at some point I didn't have that interest to have any non-vegetarian stuff. So it never happened to me. But going back to my vegetarian stories, so it's more like so that is one question that I always get from people. When they hear that I'm from Kerala, that is the first question that they normally used to ask me. Oh, are you vegetarian? Or so which is your favorite non-vegetarian dish and things like that? And I have to just disappoint them, saying that sorry mate, I'm not a non-vegetarian, I'm a vegetarian. So I was surprised myself because my best friend from school is Malayali. You have told me. I told you. So non-veg. You surprised me saying that you are a vegetarian. Yeah, so it's probably because like I have also some ancestral roots from Karnataka. So I'm actually a Tulu Brahmin. So as you know, the family always prefers to have vegetarian dishes and things like that. So definitely my my grandma, granddad, they were like far even had a more particular diet for themselves. They don't even use, I don't know why they don't use it, like they don't even use garlic and onions and that's my mom. That's things like that. So Jain diet होता है ना? Jain से भी one step further, they don't have any root vegetables. So and they even have dairy products. I mean my family, they are happy with having the dairy products like milk and
and वैसे ये things like that. बड़ी But अमेजिंग चीज है कि डाइट्स कितने बन चुके हैं Yeah. भाई। Vegetarian बंदा and खामखा अपनी so जिंदगी में many- रिस्ट्रिक्शन क्यों डाल रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अभी जैसे when I first met her, right, she was a vegan। I was Oh. 3 years I was vegan. wow. तो 3 साल vegan मुझे difficult. मुझे पता नहीं था, मुझे क्या पता कि vegan क्या होता है। मैं सोच रहा हूँ vegan is short for vegetarian। तो मैंने इसको पूछा, मैं कहा तू वेजिटेरियन है? कहती नहीं मैं वीगन हूँ। मैंने एक ही चीज़ ही नहीं है। कहती नहीं नहीं एक चीज़ नहीं है, ये दो अलग चीज़ है। मैं कहा ये वीगन क्या हो गया अब? तो कहती वीगन ये होता है कि ऑब्वियसली वेजिटेरियन का तो होता ही है उसमें, बट ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन नॉट हैव डेयरी प्रोडक्ट्स एंड यू कैन नॉट हैव एनीथिंग दैट्स एनिमल टेस्टेड और एनिमल मेड। यू नो घर में लेदर का सोफा तक नहीं होता या लेदर की जैकेट cannot have. It's और your वो एक- preference कि आप Yeah. किस हद तक veganism follow करना और चाहते ऑल अननेसेसरी Which is थिंग्स true. शी नोज। हो। Research करना पड़ता था जो as a fashion काम की बात designer. है कि फ्रिज में कौन सी चीज खत्म होने वाली है ये नहीं उसको पता, इसको ये पता है कि लेदर कैसे बनता है। सबकी strengths और weaknesses होती है But ना. yeah, I mean, all those, you know, all such Yeah. products are made out of, you Exactly. know, Oh. animals, and Now this definitely by was- hurting them. So Yeah. Now this was actually a चलो project where एनिमल राइट्स के बाहर आ जाते हैं, वापस म्यूजिक पे आ जाएं। हाँ, I think वो ज्यादा बेहतर yeah, I'm रहेगा। proud that like my mom and dad, they trained me to have the vegetarian food, and I'm proud that I'm also still following, you know, That's such a that's true. diet. So I mean, it's nothing like a diet or anything. I Yeah. still have a lot of food. So it's just that you know, I'm proud that I'm following the vegetarian dishes Totally, and all totally. those. सब अमन जैसे तो नहीं होते ना, जो कौन सा गाना था, तेरे भूख का इलाज चिकन कुकड़ू हो गया तेरा? मैं आगे सवाल पूछूं एक और? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओ पीछे हंस रहा है, so funny. ये बंद तो करना पड़ेगा ना मुझे, वरना ये इंटरव्यू तो 2 घंटे चल सकती है। आज अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या खा के, चलो. हे भगवान। Last question from me. संजना, what is your aspiration in terms of music? आप क्या आपका क्या इमेजिन है कि आप ड्रीम में क्या बनना चाहते हो in future in terms of music? Where do you want to take your musical career? I'll just put it, you know, in a very simple way. ज़्यादा पढ़े लिखे हम हैं भी नहीं, Yeah. ज़्यादा complicated हम समझ नहीं पाएंगे। Like I just wanted to, you know, create good music, to be honest. Right. You know, I don't have any such you know, milestones that I have to achieve. Like I don't want it to be in that, you know, rat race or whatever you call it. Like I don't know if I can make it or not, but I just don't want it to, you know, put myself into such pressure and just do it. Yeah, but if you ask me what I wanted to do, you know, with my music, yeah, definitely I just wanted to, you know, create some good music and definitely do a lot of collabs and work with good musicians. That is definitely my first priority. And yeah, and if you ask me what I do for that, you know, for that to happen, I'm just going to, you know, sing and make good music, like probably use such social media platforms like Facebook, Instagram, and YouTube, and all that social media stuff. So that is one method that I'm going to follow right now. That's a wonderful dream. But other than that, like I don't have any plans, to be honest. Yeah, like, It's really It's no pressure, Whatever no that is stress. coming, Yeah, whatever is you know, coming, embrace coming that. into my path, Yeah. I'm just going to follow that. It's very similar to how you talk about goals, है ना? Yeah, that's You should not put a boundary. yeah, it's वही बात है कि वो एक बाउंड्री हो जाती है कि अगर आप जैसे अगर आपने बॉलीवुड का एम रखा है तो आपने अपने सामने एक दीवार खड़ी कर दी कि हाँ मुझे यहाँ तक इस दीवार तक पहुँचना है, लेकिन उस दीवार के पीछे भी क्या हो रहा है, उस दीवार के पीछे भी एक दुनिया है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। Yeah, वो दीवार exactly. खड़ी हुई है। True. तो Yeah. you I will mean, miss maybe an even bigger we opportunity. don't know. Yeah, I mean, we don't know what God has kept for us. Exactly. I mean, if I'm going to aim just for Bollywood, Yeah. maybe, you know, There's something if beyond I'm that. fortunate, I might get it. But what if there is something you know Beyond that. Beyond. Yeah. beyond that? Yeah. Like, so Absolutely. I just would love to put it that way. So No, whatever that nice. is coming into my path, I'll just follow. That's all. That's all. Such what a I'm doing beautiful right thought, now. and this is a common trait between you two musicians. I It's think wonderful. generally with all musicians, I think all good Yeah. musicians, this is definitely a trait. Yeah, they want to create. You want to create your own path. It's So that's- lovely. Really, really good. Yeah, because that way we also get to learn Hmm. more. Like Yeah. like when I sit and work with Aman, Hmm. I'm getting a lot of motivation and, you know, a wider aspect of, you know, other part of music, which is fantastic. So I think as a musician, that is what anyone would
Exactly. अभी जैसे मैंने admire. कभी कर्नाटक म्यूजिक सुना नहीं है, लेकिन आज such a दरबारी lovely- कानड़ा Yeah. सुन लिया, वाह जी वाह, क्या बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रेजेंटेशन हुई है वही सबसे अच्छी हुई है, उसका फर्स्ट इंप्रेशन इतना अच्छा बढ़ गया कि अब मैं सुनूंगा भी इस चीज़ को, you know, I'll try to work and develop on that, Yeah. and definitely we Sure. can So good. fuse the North Indian classical and the Carnatic style Yeah, together. definitely, That would be yeah. absolutely So wonderful. good. There are a It's lot so of beautiful compositions Bilkul. in Carnatic music that you would just fall in love with. Especially this raga. I mean, I will just give all the credits to the raga, the Darbari Kannada raga, and it's just so amazing. And there are a lot of that's nothing that is coming into my mind right now, but I'm sure that there are like lots of songs, that has been composed by music directors, and that all those music has been like a giant success as well. Yeah, I'm sure about that. So yeah. it's a beautiful I'm looking forward. raga. I'm So looking I just forward want to hear your voice. हाँ Singing बिल्कुल, वो चलो songs गाने की तो तरफ चलें। बिल्कुल, हाँ। मैं तो खुद सुनना चाहता हूँ, I'm sure हमारे सुनने वाले भी सुनना चाहते हैं। Sure. तो दोस्तों, we will be right back. We are going to now hear some lovely renditions in Sanjana's voice. The floor is all yours. तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। रब की नेमत है तेरी निगाहें, जिसमें बसती है उसकी दुआएं, ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। तेरे नैना राहें सजा दे, तेरे नैना दूरी मिटा दे, तेरे नैना कल को बगा दे, तेरे नैना पलकों में समा ले, जख्म पे मरहम तेरे ना, बोल पे शबनम तेरे ना, बोले बोले तेरे नैना दिल झूले झूले, तेरे नैना तेरे नैनों के आगे तो तारे बेशर्माए, पानी सारे सनी दा पानी दा मगरी सा। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। मोह मोह के धागे
होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना कैसे तूने कहा सब सुना तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना तू दिन सा है मेरा रात आना दोनों मिल जाए शामों की तरह ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरा ये सुलझे कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं तेज है धारा बहते से हम आवारा आत्म की सांसें ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरा ये सुलझे அலைபாயுதே கண்ணா அலைபாயுதே கண்ணா என் மனம் அலைபாயுதே உன் ஆனந்த மோகன வேணுகானமதில் அலைபாயுதே கண்ணா என் மனம் அலைபாயுதே உன்னானந்த மோகன வேணுகானமதில் அலைபாயுதே கண்ணா மனமிக அலைபாயுதே உன்னானந்த மோகன வேணுகானமதில் அலைபாயுதே கண்ணா நிலை பெயராது நிலை பெயராது நிலை பெயராது சிலை போலவே நின்று நிலை பெயராது சிலை போலவே நின்று நிலை பெயராது சிலை போலவே நின்று நேரமாவதறியாமலே மிக வினோதமான முரளிதரா நேரமாவதறியாமலே மிக வினோதமான முரளிதர என் மனமலை பாயுதே கண்ணா மனமிக அலை பாயுதே உன்னானந்த மோகன வேணுகானமதில் அலை பாயுதே கண்ணா தெளிந்த நிலவு பட்ட பகல் போல்
കതിത്ത മനത്തിലുരുട്ടി പദത്ത് എനക്ക് അളിത്ത് മകിഴ്ത്തവാ കതിത്ത മനത്തിലുരുട്ടി പദത്ത് എനക്ക് അളിത്ത് മകിഴ്ത്തവാ ഒരു തനിത്ത വനത്തിൽ അനത്ത് എനക്ക് ഉണർച്ചി കൊടുത്ത് മുകിഴ്ത്തവാ തവനത്തിൽ അനത്ത് എനക്ക് ഉണർച്ചി കൊടുത്ത് മുകിഴ്ത്തവാ കലക്കടലലയിനിൽ കതിരവനൊളിയന ഇണയിരു കടലനെ കലെത്തവാ കലക്കടലലയിനിൽ കതിരവനൊളിയന ഇണയിരു കടലനെ കലെത്തവാ കതറി മനമുരുകി நான் அழைக்கவோ இதர மாதருடன் நீ களிக்கவோ இது தகுமோ இது முறையோ இது தருமம் தானோ குழலூதிடும் குழுதுவாடிடும் குழைகள் போலவே மனது வேதனை மிகவிடும் கலை பாயுதே கண்ணா மனமிக அலைபாயுதே உன்னானந்த மோகன வேணுகானமதில் அலைபாயுதே கண்ணா वाह संजना, एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ही अच्छी आवाज़ है एंड हमारे लिए तो हमेशा यही दुआ निकलती है कि आप ऐसे ही जैसे पंजाबी में कहते हैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो एंड आई होप दैट कि जो आपका जो एक पाथ है जो आप ढूंढ रही हैं और जो म्यूज़िक का आपके जो रिलेटेड कुछ भी पाथ हो, आई होप दैट पाथ फाइंड्स यू एंड आई होप यू अटेन दैट पाथ एंड whatever you want to achieve you may achieve in the best. Thank you. forms. Thank you, man. बहुत बहुत All शुक्रिया. the best to Thank you you. so much for coming. It was an absolute pleasure to get to know you, not only on a music level but on a personal level as well. So that was very very wonderful. अगर तुम्हें कुछ कहना है Yeah, I just want to say thank you. Or you know, obviously this friendship is going to go far. Yeah, and I also just wanted to use this time to thank you guys. So It's our you pleasure. guys are like awesome. Like you know, when I came here, like the hard work that you've been putting and you know the homework that you have done, it's so awesome. And You mean the stalking? I mean, yeah. she's being very nice, okay? वो तुम्हारा एक अच्छा इमेज पेंट कर रही है. ले कुछ ले मांग नहीं रही है, कुछ दे रही है. I don't deny that. Because I haven't done much of these sessions before, so but I never felt like you know, such a, you know, like a strange place Yeah. or something. Yeah. So it has helped me a lot to be more comfortable around you guys. आप So- आदत डाल लें आप, so- क्योंकि जितनी आप अच्छी गायिका हैं आपको इन चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी एंड आई होप आपको इस चीज़ की आदत बहुत जल्दी हो जाएगी और आपको ऐसे ही बस इंटरव्यूज पे हम देखते रहें और फिर हम भी याद करेंगे अरे इनका पहला इंटरव्यू हमारे शो पे हुआ था. Yeah, that's, तो संजना आपके लिए एक छोटा सा एक मेमोरेबिलिया है हमारी तरफ से एंड आई वुड लाइक शो इफ यू कैन प्रेजेंट दिस टू संजना. छोटी सी यादगार है दैट यू केम ऑन आवर शो. So that you remember us. It has जब भी the आप- date and our signature on it. बिल्कुल, जब भी आप इस तस्वीर को देखें आपको याद हो कि आपने कभी हम तो मिस्टर मिसेस पाल शो में आके एक इंटरव्यू दिया था. Sure. I'm speechless. I don't know what to say. I mean, it's so adorable. Like, this is something that I'm getting for the first time in my life. Like, this means so much, a lot to me. So और thank साथ you, में thank I you would guys. like to appreciate your partner आनंद yes. जो कैमरा शाय हैं बेचारे तो नहीं आएंगे कैमरा के सामने बट पार्टनर्स का भी देखिए ये बहुत सपोर्ट होता है यू नो. Yeah. उनका presence ही तो उनका बहुत, प्रेजेंस ही है यू नो यू आर हियर राइट नाउ. क्योंकि Exactly. कुछ पार्टनर्स अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी होते हैं कि आपको वो आगे बढ़ने नहीं देते या Yeah. वो आपकी दिल की बात समझ नहीं सकते हैं कि यू नो यू नीड दैट पुश, यू नीड दैट सपोर्ट, यू नीड टू बी एबल टू बी फ्लेक्सिबल टू गो. कि म्यूजिशियन की लाइफ तो ऐसी ही है, यू लाइक अ Yeah. रोडी, यू नो यू लिव आउट ऑन द रोड प्रीटी मच. कभी आपको यहाँ Yeah. से ऑफर आ गया, कभी यहाँ से गिग आ गया, कभी यहाँ प्रैक्टिस हो रही है, कभी कुछ हो रहा है. यू नो यू नीड अ वेरी काम एंड शांत पार्टनर टू बी जो एबल इस टू चीज पुट को अप विद समझे भी दैट and और support समझे भी करे. इस चीज़ को. You're very lucky. तो Yeah, थैंक यू that सो मच way- टू आनंद भाई इस वक्त कैमरे के पीछे बैठे हैं लेकिन थैंक यू सो Yeah, मच. that Your way I presence, you're making your presence felt. तो दोस्तों इसी के साथ हमारे इस एपिसोड की समाप्ति होती है
और आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो. प्लीज़ ट्यून इन विद अस नेक्स्ट संडे 7 to 8 p.m. as always. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and click on that bell icon so you get all notifications of our recent videos, and also go to our Facebook page and like our Facebook page. और अगर आपको हमारे किसी भी स्पॉन्सर्स का भी भाई बहुत ज़रूरी है शुक्रिया अदा करना. चंडीगढ़ to Kolkata. thank you. Chandigarh to Kolkata. Swagata Das. Feeding with a smile. से हमें स्पॉन्सर होता है हमारा जो केटरिंग होता है, स्नैक्स और डिनर्स है, स्वागता दास बेस्ड इन वेस्टर्न सिडनी. तो कभी भी आपको कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी करवाना हो, यहाँ हमारे लोकल बेस में ही हैं. बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती हैं. So please get in touch with her. Details are on our Facebook page, and will be coming up on her logo, which will be coming up just shortly after this little long Neta type speech of mine. And the second sponsor second as sponsor? well is Farali Cosmetics. She has promoted the makeup that you can see right now. और आप देख ही रहे हैं चेहरे पे कितनी लाइट है. That's Farali Cosmetics. So thank you, Farial Ali, and I will be tagging both the sponsors on this post. बिल्कुल. And we'll see you next week Sunday 7 to 8 p.m. Till then, look after yourself. God bless you. Love you. Good Take night, care. guys. Good night. Bye bye.